हेलो स्टूडेंट्स, आज हम धनुष भंग के पद्यांश 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनके रामचरितमानस के श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। इसके पद्यांश 2 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम इसके पद्यांश 3 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 3 में भी पहली 2 पंक्तियों में दोहा है और उसके बाद 4 चौपाइयां। तो पहले आइए दोहा पढ़ते हैं। मंत्र प्रम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गज राज कहूं बसकर अंकुश खर। मंत्र प्रम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गज राज कहूं बसकर अंकुश खर। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता की सखी सीता जी की माता के मन के संदेह को दूर करती हुई कहती है कि हे रानी, जो मंत्र है ये विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, खर्ब माने छोटा, खर्ब माने छोटा, बस माने वशीभूत हो करके। तो इस में यहाँ पर इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता की सखी उनके मन के संदेह को दूर करती हुई कहती है कि हे रानी, मंत्र भी, ओम का मंत्र भी देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र के, उस छोटे से मंत्र के अंदर ही, उस छोटे से मंत्र में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसके वशीभूत हो जाते हैं, विवश होकर के उसके उस मंत्र के प्रभाव में आ जाते हैं। तो वह मंत्र भी बहुत छोटा होता है। इसी प्रकार से महामत गजराज कहूं बसकर अंकुश खर, अंकुश और एक महावत जो हाथी को हाँकने वाला, चलाने वाला होता है, वह महावत एक छोटे से अंकुश के द्वारा, एक छोटे से अंकुश के द्वारा इतने बड़े हाथी को वश में कर लेता है। अर्थात महावत जिस अंकुश के द्वारा हाथी को वश में करता है वह भी देखने में बहुत छोटा होता है। अतः आप श्री राम के बालपन और उसके छोटेपन पर, उसके कोमलता पर मत जाइए, रामचंद्र जी अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। तो इस दोहे में सीता जी की माता की सखी राम के प्रति उनके धनुष तोड़ने के संदेह को दूर करने का प्रयास करती है। इसकी भाषा अवधि है, दोहा है तो छंद दोहा होगा और रस इसमें शांत है। और इसके अलावा प्रबंधात्मक शैली, अनुप्रास अलंकार, इसमें इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार और शब्द गुण प्रसाद है, छंद दोहा, शब्द शक्ति, अभिता और लक्षणा है। अब आगे चौपाइयों अध्ययन करते। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजय संशय अस जानी, बंजब धनुष राम सुनी रानी, सखी वचन सुनी बे प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तब राम ही विलोकी वैधई, सब है हृदय बिनवती जयते। मन ही मन मनाव अकलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गुरुआई, गण नायक वरदायक देवा, आजू लगे किन्ही तुम सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करु चाप गरता अति थोरी। आइए इसके शब्दार्थों को देखते हैं। कुसुम माने पुष्प, सायक माने बाण, संशय माने संशय, भंजन माने तोड़ेंगे, विषादु माने उदासी, विलोकी माने देख कर, जेहिते माने जिस किसी की, अकुलानी व्याकुल होकर, सेवकाई सेवा, हरु हरण कर लीजिए, गरुआई गुरुता भारीपन। इसका अर्थ जानते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीने, सीता जी की माता की सखी राम के धनुष तोड़ने के संबंध में उनके मन में उपस्थित संदेह को दूर करते हुए आगे अनेक उदाहरणों को देकर उन्हें समझाती है
कि हे रानी, वे कहती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता की सखी कहती है कि हे रानी, काम कुसुम धनु सायक लीने, काम माने कामदेव, कि कामदेव ने फूलों के धनुष बाण को लेकर के सकल भुवन अपने वश की ने, संपूर्ण संसार को अपने वश में कर रखा है। तो सीता जी की माता की सखी उन्हें समझाती हुई कहती है कि हे रानी, कामदेव ने तो अत्यंत कोमल पुष्पों के धनुष के बाण के द्वारा ही संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। देवी तजई संशय अस जानी, भंजव धनुष राम सुनी रानी। तो इसलिए हे रानी, अपने मन के संशय को त्याग दीजिए और कि रामचंद्र जी निश्चय धनुष को तोड़ देंगे। तो अपनी राम के धनुष तोड़ने की अपनी सखी के मन से सांत्वनापूर्ण बातों को सुन करके सीता जी की माता को उनके मन का जो विषाद था वो दूर हो गया और राम के प्रति उनकी अत्यधिक उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। तब राम विलोक की वेदई माने सीता जी, तब राम के बाह्य रूप का अवलोकन करके, उनके बाह्य रूप की कोमलता का अवलोकन करके सीता जी भी भय पूर्वक अपने हृदय में उस समय जय जिसकी देवता उसको स्मरण में आते हैं उनसे ये राम की सहायता के लिए विनती करती है। मन ही मन मनाव अकलानी, और मन ही मन व्याकुल होकर के उनसे विनती करी है। हो प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन व्याकुल होकर के वह शिव जी और माता पार्वती से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे शंकर जी, हे माता पार्वती, करो सफल आपनी सेवकाई। यदि मैंने आपकी अब तक जो भक्ति की है उसका कोई उसके सफल रूप में जो भी मेरा फल शेष है वह मुझे प्रदान कीजिए और इस धनुष के भारीपन को श्री राम के शरीर के अनुसार उसे हल्का कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, गणों के नायक अर्थात भगवान गणेश जी वरदायक श्रेष्ठ वरदान देने वाले, आज लगे कि ने तुम सेवा। आज तक मैंने इसी दिन के लिए अर्थात अपने पति के राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही आज तक आपकी सेवा की है। अतः मैंने जो आपकी सेवा की है उसका जो फल मुझे मिलना है उसके लिए मैं बार बार तुमसे विनती कर रही हूँ कि तुम इस शिव जी के भारी धनुष की गुरुत्वा को हल्का कर दीजिए, श्री राम के अनुसार इन्हें बना दीजिए जिससे राम इनकी इस धनुष को तोड़ दे। तो आइए एक बार पुनः केवल इसका अर्थ सुनते हैं कि सीता जी की माता की सखी कहती है कि हे रानी, कामदेव ने अत्यंत कोमल पुष्पों के धनुष बाण को लेकर संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है, इसलिए तुम अपने रामचंद्र जी के धनुष के तोड़ने के संशय को अपने मन से निकाल दीजिए, वे अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे। तो अपनी सखी की इस प्रकार के सांत्वनापूर्ण वाक्यों को सुन करके राम के प्रति सीता जी की माता का विश्वास और अत्यधिक बढ़ गया और राम के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया और उनके मन का जो विषाद था वह दूर हो गया। उसी समय सीता जी भी राम के बाह्य कोमल रूप को देख करके अपने भय पूर्वक रामचंद्र जी की सहायता के लिए जो जो देवता उनके मन में आता है उससे वे राम की सहायता के लिए विनती करती हैं और मन ही मन अत्यधिक व्याकुल होती दुखी होती हुई शंकर जी और माता पार्वती से विनती करती हैं कि मैंने आपकी जो सेवा की है उसके सुफल रूप में आप मुझे इतना प्रदान कीजिए कि आप इस शिव जी के भारी धनुष को श्री राम के शरीर के अनुसार हल्का बना दीजिए। हे गणों के नायक अर्थात गणेश जी और श्रेष्ठ वरदान देने वाले, मन वांछित वरदान देने वाले, आज तक मैंने जो भी आपकी सेवा की है वो आज ही के दिन के लिए की है
तो आपसे मैं बार बार ये विनती कर रही हूँ कि आप इस शिव जी के भारी धनुष की भारीपन को हल्का कर दीजिए, जिससे रामचंद्र जी धनुष को तोड़ ले, अर्थात मन ही मन सीता जी भी राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। तो इसकी भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश है, रस भक्ति है, छंद इनमें चौपाइयां है, गुण प्रसाद है और सब शक्ति अभिधा और लक्षणा है। तो आज हमने इसके तीसरे पद्यांश का अध्ययन किया। धन्यवाद। आगे के पद्यांश का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे।